लेकिन एक चीज़ कामरान साहब, पाकिस्तान के अंदर हमारी एक लैंड है जिसे हम लिंच पिन ऑफ दिस एशियन रीजन डेवलपमेंट के हवाले से कहते हैं। गवादर मिसाल के तौर पे एक एंट्री पॉइंट है पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी के हवाले से। एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है चाइना, उसको सी तक एक्सेस चाहिए, वाटर तक एक्सेस चाहिए, ट्रेड रूट की क्लियरेंस चाहिए जो उसको अरेबियन सी से जोड़ता है। वहाँ पे हम बड़े अरसे से देखते हैं कि अनसर्टेनिटी है, टेररिज्म वहाँ पे चल रहा है, लोकल वहाँ पे जो कबाइल हैं उनके अंदर बलूचिस्तान की आज़ादी को लेके एक नारा लगा के BLA BLF और इस तरह की जमातें जो हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती हैं आर्मी के ख़िलाफ़। जब ये CPAC हुआ तो उसके बाद अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ में भी इजाफा ज़्यादा देखने को मिला। वहाँ पर किन किन ममालिक की इन्वॉल्वमेंट रही है? इंडिया के हवाले से तो हमें बिल्कुल पता है वाज़े तौर पर, क्योंकि हमारे पास एक मुबारक पटेल नामी शख्स उर्फ अलमारूफ, उर्फ क्या हकीकत में तो उसका नाम कुलभूषण यादव था तो वो उसको तो हमने देखा ही है, वो तो हमारी कस्टडी में भी है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं, क्योंकि आप तो एक आलमी नेटवर्क का एक हिस्सा रहे हैं। मुझे आपको देख के, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मेरे जहन में एक ही नाम आता है, वो क्या नाम था जो ब्लैक लिस्ट सर एक सीरीज़ है, रेमंड रेडिंगटन कुछ इस तरह का नाम था, वो जो एक आपको याद आ गया होगा तो, क्योंकि आप तो रेमंड रेडिंगटन रहे हैं उस सिस्टम का, तो आपको तो पता होगा इस बारे में। जी देखिए, बहुत कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। बलूचिस्तान डेमोग्राफिक्स समझना इनके, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसके मफादात किस खित्ते से जुड़े हैं, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कोई इतना। इसके लिए लेट्स पुट दिस वे कि BLA के डेमोग्राफिक को एज अ जासूस मेरा ख्याल है मेरे वेस्ट यानी ओवरकिल कह लीजिए उसको। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, एक जो मुल्क इंडिया का तो सबको पता ही है, उन्हीं का। लेकिन ये मामला कीप दैट इन माइंड कि ये माशाल्लाह बेहतर जानते हैं, समझदार हैं आप, आपकी तहकीक भी अच्छी। ये पुराना मामला है, यानी ये आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, यानी उनके दौर में यहाँ बमबारी भी हुई थी, ये भी याद होगा आपको बलूचिस्तान में। तो ये इतना पुराना मामला है वहाँ, जी बिल्कुल, इस हद तक मामला खराब थे। ये तो पक रहा है, ऐसा नहीं नहीं पक रहा। अब कुछ लोगों की मिस हैंडलिंग है, ऐसा नहीं है कि मिस हैंडलिंग नहीं है, या कुछ लोगों की मिस हैंडलिंग है, कुछ लोगों के खराब डिसीजन या कुछ लोगों के रैशनल डिसीजन। और ये मेरा ख्याल है इसका जो टर्निंग पॉइंट, वो बुख्ती के जो ऊपर जो हमला किया गया, 2006 वो एक में। मुशर्रफ का एक अहमकाना, वो शराब के नशे में, वही ताकत के नशे में, शराब के नशे में लेके। हालांकि यकीन कीजिए मैं उस वक्त कोयटा में मौजूद था, बिल्कुल उस गढ़ में मौजूद था, उस दौर में। और मेरा घर असल में, मेरा एक खानदानी घर मौजूद है कोयटा में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही करने आता हूँ, घर भी है, हमारा ताल्लुक है वहाँ पे। तो उस वहां पर मौजूद भी था, और बहुत करीब से देखा था। मैं सर पकड़े बैठा हुआ था, हालांकि मैं बाहर से गया हुआ था, लेकिन मुझे पता था, मैंने कि अब जो बिगड़ने वाला है, और जो मेरे अतराफ में लोग थे वो सबको पता था कि मामला खराब होने वाले हैं, सबको पता बिगड़ जाएंगे। और उसको वहां बैठ के पता नहीं था, उसने वो ताकत का मुक्का लहरा दिया। और उसके बाद आप देख लीजिए आज हालात ऐसे हैं कि कराची, मसला ये देखिए, अगर आप देखिए जरा जरा, पहले मैं आपको ये समझा दूं, दो मुल्क जो इंडिया के अलावा इसमें इन्वॉल्व है। एक तो इसराइल ऑफ कोर्स फितना करता ही है। इंटेलिजेंस के हवाले से भारत जो इंडिया की जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत कह लें कि बहुत सोफिस्टिकेटेड, अगर आप कह लें तो वो ऐसी नहीं है, बाय इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। अच्छा। ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे NSA के लेवल पे, जैसे, और मोसाद के लेवल पे, 82 मोसाद जो है उनके लेवल पे नहीं है ये। तो जब इनको अगर इंटेल चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेल चाहिए होती है, सिग्नल आपको इंटरसेप्ट करना होता है, तो दिस इज समथिंग मोसाद डज। इनके फुटप्रिंट्स हैं वहां पे। ठीक। हमारी एजेंसीज को पता है, वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, दे नो इट। ये बाहर को मीडिया में बात करते नहीं है लोग, आई डोंट नो व्हाई, क्यों इनके पर जलते हैं इसराइल के नाम से। शायद अमेरिका का वीजा लगना लगे बाद में, इसलिए कि ना करते होंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खैर एक वो है। फिर दूसरा, एक हमारा दोस्त अरब मुल्क है, UAE, जिनका भी हमने कर्जा भी वापस किया है, हालांकि नहीं करना चाहिए था। तो अभी वो कर्जा भी वापस किया उनका। अब उनका जो है वो अमल दखल वो पुराना है, और हमने कभी कोई बाज़ाब्ता एहतजाज उनसे कभी किया भी नहीं है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है मेरे भाई, ये दो ममालिक के मफदात वहाँ पे हैं मौजूद। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, भारत की जब बात करते हैं तो पिछले दिनों अजीत डोवल साहब अक्सर
वहाँ पे वो जो NSA है, सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू नरेंद्र मोदी, स्पाई मास्टर जी, पता नहीं क्या क्या, हॉक जी एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, वो बड़े जनाब वहाँ पे किस्से कहानियाँ सुना रहे होते हैं। वो एक दाता दरबार वाली कहानी सुनाते हैं जो कि बड़ी absurd सी लगती है। मतलब जी एक सिपाही, मैंने उसके ऊपर आपकी वीडियो भी देखी थी, एक सिपाही और वो इस तरह जनाब वहाँ पे गया, मुंदरी वाले ना? हाँ मुंदरी, कान छिदे हुए हैं, तो उसने कहा तुम हिंदू हो। तो स्पाई का तो बेसिकली काम ही यही होता है, डिकॉय करना होता है कि वो पता ना लगने दे कि वो क्या है और किस तरह का, अगर है भी तो उसकी जॉब नेचर ऐसी होती है कि वो अपने आप को इस तरह फिट इन सिचुएशन करता है कि वो आप पकड़ा भी जाए तो आपका फिर भी डाउट नहीं जाता कि हिंदू होगा तो वो कोई ऐसा काम कर रहा होगा हमारी सोसाइटी में जो हिंदू कर रहे होंगे, ताकि वो एक कवर आ जाए, पता ना चले कि ये अगर इंडिया से हिंदू आया हुआ है या लोकल हिंदू है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई कहूटा वाली, कि जी वहाँ पे गए और उन्होंने बाल इकट्ठे किए, और जिस तरह उन्होंने बाल इकट्ठे किए और भेजा, पता लग गया कि पाकिस्तान तो बना रहा है, और उसके बगैर उनको पता भी नहीं था कि पाकिस्तान बना रहा है। मतलब मज़े की बात ये थी कि सिर्फ बालों से पता चला कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है। आए अब आए हुए। इस तरह के स्पाई मास्टर्स, इस तरह की कहानियाँ अब ये अचानक उनके मुंह से सुनने को मिली। उसके अलावा किसी दुनिया में क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कभी काउंटर इंटेलिजेंस होती यही है ना, तो उनको नहीं पता चला आज तक। जी मेरे भाई, एक तो पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि हम अब स्पाई वर्ल्ड में या स्पाई की दुनिया में एक बहुत मशहूर मकूला है कि दुनिया के जो बेहतरीन स्पाई इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते कहीं। दे नेवर एग्जिस्ट, नेवर हैपन। यू नो व्हाई? बिकॉज इट नेवर हैपन। नोबडी नो इट एवर। मैं आपको एक मिसाल मैं आपको दे दूं तो वक्त चला जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसी चीजें होती है वो बाहर डिस्कस, मतलब बहुत से क्योंकि अगर मैंने एक चीज प्रिवेंट कर दी, मिसाल के तौर पे प्रिवेंट कर दिया, एक अटैक था, प्रिवेंट कर दिया, अब CIA ने उसको पब्लिश नहीं किया, इट नेवर हैपन। क्या वो ऑपरेशन नहीं था? लेकिन वो क्या ऑपरेशन खतरनाक नहीं था? ऑफ कोर्स, अमेजिंग वर्क। तो बहुत से जो अमेजिंग ऑपरेशंस होते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, वो दुनिया के सामने आते नहीं है, क्योंकि वो होते ही नहीं है। और लाए भी नहीं अगर हो जाते जाए कि तो फिर मोडस ऑपरेंडी जो है वो ना पकड़ा जाए किसी तरह। हो जी, हो जी। अच्छा, आपको मैं मिसाल देता हूँ, आप सुनिए। आपने बड़े हव्वे सुने ना CIA, क्योंकि हमने CIA को जो है वो मूवियों से मशहूर करवाया है। यानी CIA अपने आप को मशहूर करवाती है मूवियों के साथ, जी जैसे रॉ अपने आप को मशहूर करवाती है, फंडेड मूवीज होती हैं। लेकिन आपने कभी चाइनीज इंटेलिजेंस का नाम सुना है कहीं पे भी? नो, मुझे तो इवन नो, दे डू एग्जिस्ट। चाइना की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम भी नहीं पता कि वहाँ पे कुछ ऐसी एजेंसी है। ये बस इतना काफी है, इनके खतरनाक होने के लिए इतना काफी है। बिल्कुल ठीक। इट डोंट एग्जिस्ट। या ये वो भूत है जो किसी ने नहीं देखा, वही डरावना है ना। अब जिसको देख लिया आपने, उसके बारे में पढ़ लिया, वो तो आप जान लें क्या है, हाउ टू डील विद देम। ये भूत किसी ने नहीं देखा। हम लोग, खैर मुझे आइडिया है बिकॉज आई वर्क क्लोजली, लेकिन मुझे आइडिया है इनके जो एक तो पहले बता दूं कि जो सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ल्ड है, या ये जो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली कवर्ड वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मकड़ी की जाले की तरह, जिसको कवर किया हुआ है सारी कम्युनिकेशन को दुनिया की इंटेलिजेंस ने, उसमें चाइना एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त सुपीरियर है। नंबर 2, गैजेट्स, जाहिर बात है इनकी जो टेक्निकल नो हाउ है, वे अबव, बियॉन्ड। सही। और जाहिर बात है आप रीच को नहीं पहुंच सकते।